हेलो साथियों, सभी का स्वागत। आज की अपडेट बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि एक जो यहाँ पर नियम पुस्तिका हमें देखने को मिल रही है जो कि ईएसबी यानी जो हमारा मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल है उसके माध्यम से ये नियम पुस्तिका रूल बुक हमें देखने को मिल रही है। हम रूल बुक की अगर बात करें तो जो हमारे प्राथमिक माध्यमिक कक्षाओं में अध्यापन करवा रहे शिक्षक हैं उनके लिए पात्रता परीक्षा की रूल बुक हमें यहाँ पर देखने को मिल रही थी। 1 सितंबर 2025 का जो आदेश है उसी क्रम में उसी अनुसार जो है रूल बुक हमें देखने को मिल रही है। यानी मैं सीधी सीधी बात करूँ तो जो भी हमारे साथी एमएस और पीएस से जुड़े हुए हैं उनके लिए टेट परीक्षा का आयोजन यहाँ पर होना है और उसी के लिए नियम पुस्तिका यहाँ पर हमें देखने को मिल गई है। तो 21 अगस्त 2026 से ये फॉर्म भरने आपके शुरू हो जाएंगे ऑनलाइन माध्यम से, जो कि 4 सितंबर तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। संशोधन आप 21 अगस्त से लेकर 9 सितंबर तक कर पाएंगे। आपकी परीक्षा 12/10/2026 सोमवार से शुरू होगी, यानी कि 12 अक्टूबर 2026 को ये एग्ज़ाम आपकी होनी है। मेन पॉइंट पर हम नज़र डाल लेते हैं इस अपडेट में। साथ ही और भी जो इसकी सहयोगी अपडेट होगी वो स्पेशली वीडियो के माध्यम से मैं लाता रहूँगा, बशर्ते ये कि आपके जो भी कमेंट आएंगे उसके अनुसार आपको वीडियो मिलती रहेगी। परीक्षा शुल्क की अगर हम बात करें तो जो भी सेवारत शिक्षक है उनके लिए पात्रता परीक्षा होनी है। 1000 रुपये प्रति प्रश्न पत्र जो है उनको यहाँ पर देना होगा। आगे अगर हम बात करें परीक्षा के दिन और दिनांक की तो 12/10/2026 यानी 12 अक्टूबर से आपकी परीक्षा शुरू होगी, जो कि 2 पालियों में आपकी परीक्षा रहने वाली है। सुबह जो रिपोर्टिंग का टाइम है 8 से 9 बजे का रहेगा और 9:50 से 10 बजे तक ये 10 मिनट आपके निर्देश पढ़ने का समय और 10 बजे से 12:30 यानी 2.5 घंटे का आपका पेपर रहेगा पहली शिफ्ट के लिए। दूसरी शिफ्ट की अगर हम बात करें 1 से 2 बजे तक का आपका रिपोर्टिंग है, 2:50 से 3 बजे तक का 10 मिनट आपके निर्देश पढ़ने का समय और 3 बजे से लेकर 5:30 तक 2.5 घंटे का ये आपका पेपर रहेगा दोपहर की पाली के लिए। मैं आपको बता दूं 12/10/2026 से आपकी परीक्षाएं शुरू हो जाएगी। ऑनलाइन माध्यम से आपको आवेदन करना है। 1000 रुपये जो है पर प्रश्न पत्र पर क्वेश्चन पेपर के आपसे लिए जा रहे हैं। और भी बहुत सी महत्वपूर्ण बातें, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। उसमें अगर हम बात करें तो ये जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय सिविल अपील जो दे रखी थी 13/85/2025, 13/86/2025 में पारित जो आदेश हुआ था 1 सितंबर 2025, उसी के अनुसार जो है टेट का संचालन किया जा रहा है, जो कि प्राथमिक और माध्यमिक कक्षाओं में अध्यापन कार्य करा रहे हैं उन्हीं सभी शिक्षकों के लिए यहाँ पर होने वाली है। नियम पुस्तिका की ओर हम आगे बढ़ेंगे और जो मेन पॉइंट है उसके ऊपर हम नज़र डालते चलेंगे। जो भी सेवारत शिक्षक है हमारे प्राथमिक शिक्षक साथी उनके लिए यहाँ पर हम बात करेंगे। नियम पुस्तिका और पाठ्यक्रम आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये जो पीडीएफ है इसको मैं आपको टेलीग्राम चैनल हमारा फ्लाइंग बर्ड नाम से है उस पर प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। साथ ही साथ जो अर्हता है वो कितने अंक पर प्रवर्ग रहेगी, न्यूनतम अंक आपको कितने लाने हैं, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि जो भी अनुसूचित जाति एससी के, अनुसूचित जनजाति एसटी के, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के, दिव्यांग व्यक्ति के लिए और आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो भी हमारे साथी है सेवारत उनके लिए 50% अंक यहाँ पर प्राप्त करना रहेगा। जो भी अन्य है यानी जनरल कैटेगरी में बिलोंग करते हैं उनके लिए 60% अंक प्राप्त करना रहेगा। आपका न्यूनतम अंकों का प्रतिशत इस प्रकार का रहेगा शिक्षक पात्रता के लिए। आगे जो आपका पाठ्यक्रम है किस प्रकार से रहेगा, किस प्रकार से परीक्षा का आपका पाठ्यक्रम परीक्षा योजना किस प्रकार की रहेगी, तो 150 अंकों का प्रश्न पत्र होगा। 2 घंटा 30 मिनट 2.5 घंटे की आपकी परीक्षा की अवधि रहेगी। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा, किसी प्रकार का कोई ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं है। सभी प्रश्न आपके एमसीक्यू यानी बहुविकल्पी क्वेश्चन में मिलेंगे, यानी 4 विकल्प आपके रहेंगे जिनमें से एक जो सही विकल्प होगा उस पर आपको टिक करना रहेगा। आपको बता दूं कि परीक्षा की जो संरचना है वो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र को लेकर 30 प्रश्न 30 अंक के लिए, भाषा 1 जो आपकी लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे 30 प्रश्न 30 अंक के लिए, भाषा 2 आपकी यानी लैंग्वेज सेकंड आप जो भी चूज करेंगे उसमें 30 प्रश्न 30 अंकों के लिए, गणित आपकी 30 प्रश्न 30 अंकों के लिए, पर्यावरण अध्ययन आपकी 30 प्रश्न 30 अंकों के लिए। इस प्रकार 150 नंबर का ये पेपर आपका टेट के लिए देखने को मिलेगा, जो कि हमारे प्राथमिक शिक्षक साथी है यानी कि प्राइमरी स्कूलों में अध्यापन का कार्य करा रहे हैं सेवारत शिक्षक, उनके लिए इस प्रकार का जो प्रारूप है वो रहने वाला है। अगर विस्तृत पाठ्यक्रम आपको चाहिए तो इसके लिए आप कमेंट हमें कीजिएगा, मैं विस्तृत पाठ्यक्रम की वीडियो आपको अलग अलग प्रोवाइड करा दूंगा। साथ ही साथ इसी से जुड़ी एक वीडियो मैंने प्रोवाइड आपको करा रखी है सिलेबस वाली, अगर वो आपने वॉच नहीं की है तो उसको भी आप वॉच करके पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्राइमरी शिक्षकों के बाद माध्यमिक शिक्षक की हम बात कर लेते हैं। जो भी सेवारत शिक्षक है जो कि मिडिल स्कूल में अध्यापन का कार्य कराते हैं यानी वर्ग 2 में अध्यापन का कार्य वर्ग 2 में उनकी नियुक्ति है, उनके लिए भी अगर हम बात करें कि जिनको टेट में पार्टिसिपेट करना है उनके लिए
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग व्यक्ति और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के लिए, एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 50% अंक आपको न्यूनतम प्राप्त करने हैं। अन्य यानी जनरल कैटेगरी वालों के लिए 60% न्यूनतम अंक प्राप्त करने अनिवार्य रहेंगे। वहीं यहाँ पर हम बात करें अगर तो प्रश्न आपके वही पात्रता परीक्षा हेतु 150 अंकों का प्रश्न पत्र होगा। अवधि आपके भी 2.5 घंटे की रहेगी। आपके भी एमसीक्यू क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे 4 विकल्प, जिनमें से एक विकल्प जो है सही होगा। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का आपको देखने को मिलेगा। किसी प्रकार का कोई ऋणात्मक मूल्यांकन माइनस मार्किंग आपकी नहीं रहेगी। अब 4 खंड आपके देखने को मिल जाएंगे, जिसमें भाषा 1 जिसमें हिंदी संस्कृत आपको देखने को मिल जाएगी। भाषा 2 में अंग्रेजी सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाक्रम, तार्किक, आंकिक योग्यता। 4 खंड में से पहला खंड हम यहाँ पे देख रहे हैं शिक्षा शास्त्र। इस प्रकार से आपके यहाँ पर 8, 5, 7 और 10 एमसीक्यू के आधार पर आपके 30 अंक यहाँ पर खंड 1 के बन जाएंगे 30 प्रश्न के साथ में। वहीं जो भाग ब है 120 अंक का होगा और इस प्रश्न पत्र में 120 बहुविकल्पी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। प्रश्न पत्र के अंतर्गत 7 विषय तालिका नीचे दे रखी है। इसी के अनुसार अभ्यर्थी अपने स्नातक उपाधि के आधार पर मुख्य विषय में ही परीक्षा में सम्मिलित हो सकेगा। यानी अगर आप हिंदी भाषा से आपकी ज्वाइनिंग है तो 120 प्रश्न आपको 120 अंक के लिए हल करने होंगे। अगर आप इंग्लिश लिटरेचर से हैं तो 120 प्रश्न आपके 120 अंकों के लिए। संस्कृत लिटरेचर से अगर आप स्नातक हैं तो आपका 120 प्रश्न 120 अंक के लिए। उर्दू भाषा से जुड़े हुए साथियों को 120 प्रश्न 120 अंक के लिए अर्जित करने हैं, क्वालिफाई। गणित विषय वालों के लिए 120 प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे 120 अंक के लिए। वहीं विज्ञान से जिन्होंने जो है ज्वाइनिंग ली है उनके लिए भी 120 प्रश्न 120 अंकों के लिए देखने को मिल जाएंगे। आगे और विस्तृत पाठ्यक्रम के लिए आपको हमें कमेंट करने पड़ेंगे। विस्तृत में पाठ्यक्रम आपको अवेलेबल करा दूंगा। हालांकि जो सिलेबस है उसकी पाठ्यक्रम की वीडियो मैंने आपको पहले प्रोवाइड करा रखी है, प्लेलिस्ट में जाकर आप उनको वॉच कर लीजिएगा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते चलिएगा और इसी प्रकार की खबर अपडेट से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल नोटिफिकेशन को ऑन आप कर दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो सेशन में इतना ही। मिलेंगे हम इसी प्रकार की महत्वपूर्ण खबर अपडेट लेकर। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।